तो कहानी की शुरुआत होती है रॉसमॉस जेल के अंदर, जहां पर दो कैदी आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जॉन ने पहला मुक्का दिया। मुक्का खाने वाले कैदी नेल्सन ने स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया, लेकिन जॉन भी अपने सभी हथियार साथ लेके आया था। उसने एक चाकू निकालकर नेल्सन पर फेंका, लेकिन तभी वो नीचे झुक गया। दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े, लेकिन ये लड़ाई कुश्ती का रूप धार गई। जॉन को जैसे ही मौका मिला, इसने नेल्सन पर छुरे से वार कर दिया, लेकिन चाकू घुसने की बजाय टूट गया। तभी हम देखते हैं कि नेल्सन ने अपनी शर्ट के नीचे चुराई हुई नंबर प्लेट्स छुपाई हुई थी। ये देखकर जॉन इम्प्रेस हो गया। जॉन की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। वो 8 साल की उम्र से जेल में आना जाना कर रहा था। पहली ट्रिप उसकी जेल की तब लगी जब उसने लॉटरी वाली गाड़ी चुराई और बड़ा चेक लेकर सीधा बैंक में घुस गया कैश करवाने के लिए। अरे बच्चे, तेरा अकाउंट किधर है? पुलिस ने सीधा उसे उठा लिया और ले गए जज नेल्सन के पास। जज ने उसे 7 साल की सजा सुनाई और साथ में बहुत बेइज्जती भी की। जॉन सब कुछ आराम से सुनता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जज ने अपना फैसला सुनाया और यहीं से शुरुआत होती है इसके जेल में आने जाने की। कुछ सालों बाद जब वो जेल से बाहर निकला तो इसने एक दो पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की और साथ में उनको धमकाया कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन सामने खड़े होने के बावजूद भी उसका निशाना चूक गया। फिर उसे पकड़कर दोबारा उसी जज बिटमैन के सामने पेश कर दिया गया। वही जज, वही कोर्ट और दोबारा से वही बेइज्जती। अब 24 साल की उम्र में दोबारा वो जेल से बाहर आता है, लेकिन अगले 6 माह के अंदर दोबारा गाड़ी चुराने के जुर्म में फिर से अंदर। जज ने खूब बेइज्जती की और कहा कि अगर तुम्हें चोरी करनी ही नहीं आती, बार बार पकड़े जाते हो, तो चोरी करते ही क्यों हो? क्या तुम कोई बेवकूफ हो? जॉन को सिर्फ सजा नहीं मिलती थी, उसको बड़ी तकलीफ थी हर बार जो जज उसको ताना मारता था, अबे 1 नंबर के बेवकूफ। लेकिन इस बार इसने सोच लिया कि जज से बदला तो लाजमी लेना है। उसने कोर्ट हाउस में फोन किया ताकि वो जज से बात कर सके, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया जज बिटमैन तो अब नहीं रहे, मतलब वो रिटायर नहीं हुआ बल्कि इस दुनिया से ही निकल गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरे हाथ से नहीं मरा साला। उसने गुस्से से फोन को दे मारा दीवार पे और फिर बाहर निकल के फोन बूथ के ऊपर गोलियां चला दी। फिर वो एक बार में जाता है जहां वो डिस्को डांस देखता है। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है जिसमें उसी जज के बेटे के बारे में कोई खबर छपी थी और बाप बेटे दोनों का नाम बिल्कुल सेम था। तभी उसने सोच लिया कि अब बाप का बदला बेटे से पूरा होगा। अगली सुबह वो बिटमैन फाउंडेशन के एक इवेंट में चला गया जो जज की याद में रखा गया था। जज का बेटा जब स्टेज पे आता है, अपने बाप के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें करता है, तभी जॉन उसकी गाड़ी में छुप के घुस जाता है और उसका अस्थमा वाला पंप खाली कर देता है और उसकी कॉफी में थूक देता है। स्पीच के बाद नेल्सन अपनी गाड़ी में बैठता है और ऑफिस के लिए निकलता है, जहां कुछ जरूरी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने कॉफी का घूंट लिया तो उसने कहा, अभी इसमें कुछ गड़बड़ है। टेस्ट अजीब था, तो तभी उसने कहा, इसमें किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया? तभी जॉन भी उसके साथ साथ गाड़ी चलाता हुआ उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक नेल्सन को अपने अस्थमा पंप की जरूरत महसूस हुई। उसने जैसे ही इनहेलर लिया तो वो तो पहले से ही खाली था। पंप को खाली देखकर नेल्सन बहुत डर गया। उसकी सांस फूलने लगी क्योंकि उसे अस्थमा अटैक आ चुका था। अब वो बहुत हाँफते हुए एक फार्मेसी में भागता हुआ जाता है। उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो जल्दी से एक काउंटर पर जाके पंप ढूंढने लगता है। वो झटपटाते हुए हर जगह अपना पंप ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं दुकान के मालिक एक बूढ़ा बूढ़ी को ऐसा महसूस हुआ कि ये चोरी कर रहा है। जब उसे पंप मिल जाता है तो वो उनको बताने की कोशिश करता है कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया तो बाहर कार में बैठे जॉन ने गोली चला दी हवा में। जब बूढ़े आदमी ने ये गोली की आवाज सुनी तो उसे लगा कि नेल्सन के पास बंदूक है। उसने पुलिस को बताने के लिए अलार्म चालू कर दिया और उधर बुढ़िया ने एक लंबी सी बंदूक निकाल ली। उधर बाहर जॉन खुश हो रहा था क्योंकि उसका मिशन पूरा हो गया, क्योंकि जज का प्यारा सा बेटा अब चोरी के केस में जेल में जाने वाला है। अब नेल्सन अपने लॉयर पे चिल्ला रहा होता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ये दुकान में उथल पुथल कर रहा था। उसके वकील ने उसे समझाया कि देखो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो अच्छा ये है कि आप अपना गुनाह कबूल करो। और इसके साथ ही उसे बिटमैन फाउंडेशन से भी इस्तीफा देना होगा। उसका लॉयर ओपन स्पीकर में बोर्ड के सारे मेंबर के सामने उससे बात कर रहा था। सब यही कह रहे थे कि इसको बोर्ड के मेंबरशिप से उतार देना चाहिए। खैर, जब उसको जज के सामने ले जाया गया तो उसने जज से बात करने की कोशिश की और कहा कि मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, आप मेरे फादर को तो जानती ही होंगी।
बहुत पैसा है हमारे पास, आप चाहे जितना वो ले सकती है। लेकिन जज ईवा को इसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ और सबकी तरह इंतजार करो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुमसे बात होती है। जल्द ही समाज शुरू होती है और ज्यूरी में अजीबो गरीब किस्म के लोग बैठे हुए नजर आते हैं। जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्होंने अपना मन बना लिया कि हाँ, ये चोर है। नेल्सन का वकील भी एक नंबर का लीचड़ आदमी था। उसने डिफेंस में बैठी ज्यूरी को एक अजीबो गरीब कहानी सुनाई। देखो, जुरासिक पार्क देख के हमें ऐसा लगता है कि डायनासोर असली हैं, लेकिन असली तो नहीं है ना। ऐसे ही ये फुटेज असली लग रही है देखने में, लेकिन हो सकता है कि ये गलत हो। कैमरे में तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा आदमी है, शक्ल से चाहे ना लगे, छोड़ दो इसको। लेकिन फिर भी लोगों को ये चोर ही लगा। लेकिन इसके बाद जज ईवा ने उसको 5 साल की कैद सुनाई। और तभी जॉन नेल्सन को उस रास्ते पे देखता है जिस पर वो बार बार उसके फादर की वजह से चल रहा था। उधर घर में बैठे दोस्तों के साथ वो धुआं उड़ाने लगा, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा हल्का नहीं हुआ था। तभी 2 आदमियों ने घर का दरवाजा खटखटाया। वो दोनों उससे ड्रग खरीदने आते हैं। वो समझ जाता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी उनको अंदर बुला के उनको ड्रग्स भेज दिए। जैसे वो जाते हैं तो जॉन अपने दोस्तों से कहता है, अगर जेल नहीं जाना तो भागो यहाँ से। तो वो जानता था कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। वो दोबारा से जेल जाने वाला था, लेकिन इस बार ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। ये पहली दफा था कि उसने कोई ड्रामा नहीं किया। जब उसको जज के सामने पेश किया गया तो उसने चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लिया और सजा के लिए रशमोर जेल की मांग की, क्योंकि नेल्सन पहले से वहां मौजूद था। जज ने उसकी बात मान ली और उसी जेल में उसको भेज दिया। अब नेल्सन और जॉन दोनों एक ही बस में जेल भेजे गए। टेंस माहौल होने के बावजूद जॉन बड़े प्यार से नेल्सन से उसका नाम पूछता है और बड़े प्यार से कहा कि वो जेल में दोनों साथ ही रहेंगे। उसने वादा किया कि अगर मेरे साथ रहोगे तो बचे रहोगे। जेल में पहुंचने के बाद सभी नए कैदी वार्डन से मिलने के लिए लाइन में लग जाते हैं। इन वार्डन की बातें सुनने के बाद उनके चेहरे लटक जाते हैं। वार्डन ने उनसे कहा कि अगर लड़ाई नहीं करनी तो किसी से बात भी मत करना, और अगर लड़ाई हो गई तो उसकी शिकायत भी मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि जेल में कुछ गलत हो रहा है तो ये अपनी सलाह अपने पास रखो, क्योंकि इससे मेरे एल को भी नहीं फर्क पड़ता। इसके बाद जॉन ने कुछ जुगाड़ लगाया और नेल्सन का कमरा अपने साथ ही बुक करवा लिया। अब उसे अपनी जिंदगी का असल मकसद मिल गया, उस बुढ़े जज के बेटे की जिंदगी को और मुश्किल बनाना। और जब वो दोनों सेल में पहुंचे तो टॉयलेट पर नजर पड़ते ही अमीर लड़का रोने लग गया। लेकिन जॉन उसे कोई वार्निंग देता है कि रोना बंद कर, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जिंदा खा जाएंगे तुझे। डर लग भी रहा है तो किसी को दिखाना मत। जब नेल्सन हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहा था तो हर गुजरने वाला कैदी देकर हंस पड़ा उस पे। और इस तरह शुरू होती है बेडमैन खानदान की चौथी नस्ल की जेल की कहानी। लंच के टाइम दोनों एक साथ ही जाते हैं। जॉन ने इस जेल में काफी वक्त बिताया था पहले, तो इसी वजह से वो सबके बारे में कुछ न कुछ जानता था। उसने नेल्सन को इशारा करते हुए बताया कि वो लेनर्ड है, जो कि व्हाइट किंगडम गैंग का लीडर है। ये बहुत अच्छे लोग हैं जो किसी को कुछ नहीं कहते। जॉन जानबूझकर नेल्सन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। खैर, दोनों खाना खाते हुए बात कर ही रहे थे, तभी लेनर्ड किसी दूसरे कैदी पे चढ़ गया और उसे उठा के उन्हीं की टेबल पर पटक दिया और चाकू से उसको कत्ल कर दिया। जॉन तो चुपके से साइड हो गया, लेकिन नेल्सन डर के मारे वहीं बैठा रहा। तभी भागते हुए गार्ड आते हैं और नेल्सन से पूछते हैं कि इस आदमी को किसने मारा है। जॉन के इशारे पे वो उसे बता देता है कि इसको लेनर्ड ने मारा है। तभी वो लेनर्ड के दुश्मनों की फरिश्त में शामिल हो जाता है। वापस जेल में आने के बाद जॉन उसे बुरा भला कहता है कि तूने अपना मुंह क्यों खोला। इस पर नेल्सन उसे कहता है कि तुमने ही तो कहा था। इस पर वो कहता है नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा था तुमसे। कुछ देर बाद जब बाथरूम में सब नहा रहे थे तो बैरी नेल्सन के पास आता है, जो कि एक हट्टा कट्टा और भालों से भरा हुआ इंसान था, बल्कि भालू था। उसकी नजर नेल्सन के ऊपर थी। लेकिन तभी जॉन आता है और सबको धमकाता है, ये मेरा है, ठीक है। फिर बैरी कहता है कि हम कैसे मान लें। अपनी बात पूरी करने के लिए उसने बैटमैन के पिछवाड़े पे जोर से चांटा मारा। मेरी प्रॉपर्टी है, समझे, और दूर रहना इससे, समझे। बाद में हम देखते हैं कि नेल्सन का वकील उसे मिलने आता है। नेल्सन उसे कहता है कि मुझे जल्दी से बाहर निकालो यहाँ से, मैं प्रॉपर्टी बन रहा हूँ यहाँ पे लोगों की। लेकिन वकील कहता है कि अब बैटमैन की फाउंडेशन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो केस लड़ने के पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास बे। उसका लॉयर भी उसको चिढ़ा रहा था। तो वहीं जॉन हर दिन उसके लिए अजियतनाक बनाने की कोशिश में था। रोज उसका पड़ोसी सेल वाला उसके मुंह पे डेली मुक्का मारता। हर मुक्के के बदले में जॉन उसे एक सिगरेट का पैकेट लेता था। उसके खाने में आलतू फालतू चीजें मिलती भाई। एक दिन बाथरूम में बैठा नेल्सन किसी लड़की की तरह नाखून काट रहा था। तभी बैरी वहां आता है और उसको देख के कहता है, यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ तो आदमी से प्यार करता हूँ।
उसके प्यार की शिद्दत देखकर जॉन भी मान जाता है और लेकिन इसके बदले में उससे काफी ज्यादा सिगरेट और माल भी मांगता है। जेल के हिसाब से उसने नेल्सन का काफी बड़ा दाम लगा दिया, लेकिन बैरी मान जाता है। इसके बाद जॉन ने गार्ड के साथ सेटिंग कर ली, किसी भी बहाने से मुझे कमरे से ले जाना। और जैसे ही सेल का दरवाजा खुला तो नेल्सन घबरा जाता है, लेकिन बैरी उसे कहता है घबरा क्यों रहे हो दोस्त, चिल करो। लेकिन फिर कुछ ही सेकंडों में बैरी के दोस्तों ने उसे उठा लिया, उसके सर पे पेपर बैग डाल देते हैं और उसे उठा के बैरी के कमरे में ले जाते हैं। और बैरी ने उसे शराब पिला के उसका वेलकम किया। बैरी उसे देखते ही कहता है कि पेट तो तुम्हारा बाहर आ गया। वो नेल्सन के साथ किसी नई नवेली दुल्हन की तरह बात कर रहा था कि इतना भी मत मचलो जाना, आ जाओ मेरे पास। बेचारा नेल्सन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी ना था। बैरी ने कहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और आज के लिए तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं जब चाहूंगा जो चाहूंगा करूंगा और मना मत करना मुझे। इसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और नेल्सन ने डायरी लिखने की आदत बना ली। आज वो जेल में बैठा सलाखों के साथ टेक लगा के अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी लेनर्ड के आदमियों से एक आदमी आता है और उसकी डायरी के ऊपर सीधा मूत देता है। वो उसे वार्निंग देने आया था कि लेनर्ड जल्द ही वापस आ रहा है और फिर जो तेरे साथ होगा वो देख के तेरी रूह कांप जाएगी। फिर जॉन ने उसे समझाया कि लेनर्ड एक बार में ही तुम्हें नहीं मार देगा, वो बार बार तुम्हें पीटेगा, धीरे धीरे दर्द दे दे कर सताएगा और हो सकता है 1 महीने बाद तुझे मार भी दे अगर उसका मूड हुआ तो। कैफेटेरिया में हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जॉन ने बताया कि मुझे पता चला है तुम्हें मारने का टाइम फिक्स हो चुका है। इस पर नेल्सन ने कहा कि मुझे एक दफा उससे बात करनी चाहिए। जॉन को पता था कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी उसने कहा हाँ हाँ जाओ ना, बात से तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अब नेल्सन लेनर्ड की टेबल पे चला जाता है और दिल से स्पीच देनी शुरू की कि भाई अगर इंसान से गलती हो जाए तो माफ कर देने वाला तो बड़ा होता है ना, और लेकिन बड़े तो आप ही हो यहाँ पे। इतनी बात सुनते ही लेनर्ड ने एक चम्मच उठा के उसकी टांग में सीधा कर दिया। अब डर से नेल्सन चिल्लाया, जैसे ही वो चिल्लाया तो उसने वही चम्मच वहां से निकाला और दूसरी टांग में दे मारा और कहा हाँ अब ये ठीक है, बराबर हो गया। अब नेल्सन बेचारा झुक कर रो रहा था। अब इसके बाद लेनर्ड बोला कि हिम्मत तो है भाई तुझ में, तेरे अलावा एक आदमी मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ था, मेरा खुद का बाप, और पता है मैंने उसी को मार के जेल में आया हूँ। लेकिन नेल्सन अब समझ चुका था कि उसका टाइम आ गया। लंगड़ाता हुआ वो वापस अपनी टेबल पे आ जाता है और उसे बताया कि अब मेरी मौत थोड़े दिनों के लिए तो टल ही गई है। रात में सेल के अंदर जॉन उसे बताता है कि तेरे पास 2-4 ऑप्शन ही है। पहला तुझे पसंद नहीं आएगा और दूसरा यह है कि तुम उससे अकेले में लड़, तीसरा यह है कि वो खुद ही धीरे धीरे तुम्हें मार देगा, तो तू बस इंतजार कर। जब उसे कोई ऑप्शन पसंद नहीं आया तो जॉन ने उसे चौथा ऑप्शन बताया, कोई गलत काम कर भैया और सॉलिटरी कंसाइनमेंट में चला जा, वहां वो तुम्हें नहीं मार सकते। नेल्सन ये सुनकर कहता है हाँ ठीक है, लेकिन वो कैसे मिलेगी। तभी जॉन अपनी बॉल गार्ड की तरफ फेंक देता है और फिर वो नेल्सन के पीछे छुप जाता है। जैसे ही गार्ड उस तरफ आता है तो जॉन पीछे छुपकर गार्ड के मुंह पे सीधा मुक्का मार देता है। ऐसा लगा जैसे कि मुक्का नेल्सन ने मारा है। तभी गार्ड्स ने उसे उठाया और वहीं पे पटक दिया जहां वो जाना चाहता था, जहां पे ना रोशनी थी ना वक्त का पता था। यहाँ बैठ के वो खुद पागल होने लग गया। जब गार्ड्स ने उसे वहां से वापस निकाला और सेल में लेके आए तब वो पूरी तरह हिल चुका था। फिर वो जेल में मौजूद ही एक पुराने डीलर की तरफ गया। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ और मुझे अपने सारे दुख दूर करने हैं। और वो बंदा पता नहीं क्या फूंक के बैठा था। उसे लगा कि नेल्सन जिंदगी से छुटकारा चाहता है। उसने नेल्सन को कुछ नशीला देने की बजाय जहरीला दे दिया। नेल्सन ने भी सवाल नहीं किए और आराम से दवाई लेके वापस आ गया। वहां सेल में जॉन देखता है कि लेनर्ड का पूरा क्रू इसी तरफ ही आ रहा है। वो बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ ही सेकंड्स में गैंग अंदर आ जाती है। लीडर ने बाकी सबको कहा कि तुम लोग बाहर रुको, इसका काम मैं अकेले ही निपटाऊंगा। उसने हमला कर दिया, लेकिन नेल्सन ने भी हार नहीं मानी। उसने कुछ मुक्के ब्लॉक किए और फिर वापस पलटवार भी किया। वो ऊपर के बंक में चढ़ गया और वहां से 2-4 सीधे मुंह पे दे मारी लाते। अब लेनर्ड के नाक से खून बहने लग गया। तभी अचानक से ऊपर से एक सरिंज नीचे गिरता है। ये उसी जहर से भरा हुआ था जो अभी नेल्सन लेके आया था। लेनर्ड उसे देखकर रुक जाता है और उससे पूछता है कि ये है क्या। इस पर नेल्सन उसे कहता है कि ये ऐसी चीज है जो सारी टेंशन भुला देगी, मजा आ जाएगा कसम से। ये सुन के लेनर्ड ने वो सिरिंज खुद लगा लिया। किस्मत से नेल्सन की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई। सेल के बाहर जो शोर हो रहा था अब वो खामोशी छा गई थी। नेल्सन लेनर्ड की लाश को घसीट कर बाहर निकाल देता है और उसके साथियों से कहता है कि अगर किसी में हिम्मत है, किसी ने मरना है तो आ जाओ। ये सुनते ही सारे के सारे पीछे भागे कायर। तभी जॉन सेल में घुसता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे वो नेल्सन के साथ है
और फिर उसे बताता है कि जेल के अंदर किसी को मारने से सजा 20 साल और बढ़ जाती है। नेल्सन हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी जॉन हल्के से बोलता है कि ये तो नहीं सोचा था मैंने। तभी नेल्सन उसे पकड़ लेता है कि क्या तुम ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं? लेकिन जॉन बड़ी चालाकी से बात पलट देता है। इनमें जब इन दोनों की एंट्री होती है तो पूरा हॉल बिल्कुल खामोश हो जाता है। तभी व्हाइट किंगडम गैंग का लड़का पीछे से आता है। नेल्सन के हाथ में कांटा था, तभी वो फौरन पलट जाता है। वो सोच रहा था कि शायद लड़ाई होने वाली है, लेकिन वो लड़ने नहीं बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। उसने बताया कि वैसे भी लेनर्ड उन्हें परेशान ही करता था, तो तुमने तो उन्हें आजाद करवा दिया भाई। सारे लोग नेल्सन को इज्जत से देखते थे क्योंकि उसने जेल के सबसे खतरनाक कैदी को मार दिया था। अब जॉन ने अंदर ही अंदर सोचा कि इसकी लड़ाई तो किसी से करवानी पड़ेगी, वरना लोग इसे वैसे ही कोई पहलवान समझना शुरू कर देंगे। उसने एक दूसरे कैदी से कहा कि खड़ा हो बे, बॉस को बैठना है, नजर नहीं आता तुम्हें? वो एक बार नहीं उठा, लेकिन तभी नेल्सन उसको गालियां देता है और कहता है खड़ा हो, सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए। लेकिन वो कैदी उठता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। तभी जॉन समझ जाता है कि अब उसका पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। नेल्सन जाता है वॉशरूम और वहां बैरी से दोबारा टकराता है, जो कहने लगता है कि याद है ना हमने क्या बात की थी। जब बैरी अपने रोमांटिक स्टाइल में उसके पास आता है तो नेल्सन उसको जोर से धक्का देता है और 2 घूंसे भी मारता है उसके मुंह पे। पर बैरी गुस्से में आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। तभी नेल्सन उसे कहता है तू तो कह रहा था तू मुझसे प्यार करता है, प्यार में थोड़ी नोक झोंक तो जलती है ना। ये सुनकर बैरी रुक जाता है और इमोशनल हो जाता है। ये सुनकर नेल्सन ने अपनी बाहें फैला दी और बैरी को कहा कि आजा गले लग जा। बैरी उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी व्हाइट गैंग अंदर आ जाती है। उनको किसी ने खबर पहुंचा दी थी कि उनका साथी मुश्किल में है। नेल्सन उसे कहता है कि यार बस करो, अब और नहीं मारो इसको। लेकिन तब तक वहां पे गार्ड्स भी आ जाते हैं और इस बार उन्हें लगा कि जॉन्स ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि वो एक साइड पे बैठा बॉस के स्टाइल में ये सब कुछ देख रहा था। इस बार जॉन को उठाकर उस बंद डब्बे में फेंक दिया गया। जब वो बाहर आया तो जेल का पूरा माहौल ही बदल चुका था। उसका रूममेट नेल्सन अब सबका पसंदीदा शख्स था। वो सभी को कराटे सिखा रहा था। लोग उसकी बातों पर हंसते थे। जहाँ भी वो जाता हजूम उसके साथ होता। और तो और वो जेल के थिएटर का भी लीडर बन गया। अब नेल्सन जॉन के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाई अगर तू ना होता तो ये सब कुछ मैं झेल ना पाता। तूने तो मुझे जीना सिखाया है। ये सब कुछ देखकर जॉन का दिमाग ही हिल जाता है। फ्रस्ट्रेट होके पूरे सेल में उथल पुथल कर दी। उसने अब ये आज़ादी जानबूझकर खोई थी, सिर्फ इसलिए कि वो जज के बेटे को परेशान कर सके, ना कि उसे जेल का हीरो बनता हुआ देखे। इसी बीच बैरी और नेल्सन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा करीब। एक दिन नेल्सन जेल में अकेला था और वहाँ जॉन आता है। लंबा चौड़ा भाषण देता है कि भाई बहुत मान है मुझे तुम पे, तू कहां से कहां पहुंच गया, कल तेरी सुनवाई है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आदमी कैन था, उसने उसको दे दिया और कहा कि ये हमारे बिछड़ने का तोहफा है। लेकिन कैन पहले से खुला हुआ था। इस बात से नेल्सन को शक हुआ, लेकिन जॉन ने उसे कहा कि तू मुझ पे शक करेगा, और शक दूर करने के लिए उसने पहली सिप खुद लगा ली और फिर बेचारा बनने के लिए उसको कहता है भाई बहुत हर्ट हो गया मैं। ये सुनकर नेल्सन भी पिघल जाता है और पूरा कैन एक ही बार में पी जाता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उस ड्रिंक के अंदर कुछ तो मिला हुआ था। कुछ ही मिनटों में नेल्सन बेहोश हो जाता है। तब तक जॉन बिल्कुल आराम से रहता है और फिर उल्टी करके दवाई बाहर निकाल देता है। फिर उसने जल्दी से अपने प्लान को आगे बढ़ाया। अगली सुबह नेल्सन को कोर्ट लेके जाया जाता है। उसने जजेस के सामने कहा कि जेल ने मुझे बदल दिया है, बिल्कुल नया इंसान बन चुका हूँ। लेकिन उसके माथे पे व्हाइट पावर और गले में नाजियों के निशान बने हुए थे। ये सब कुछ देखकर जजों ने उसकी रिहाई का इरादा कैंसिल कर लिया और साथ ही ये भी लिख दिया कि अब सजा पूरी होने तक वो वहीं रहेगा। जल्द ही नेल्सन ने भी वो सारी चीजें देख ली और वो समझ गया कि ये सब किसने किया है। वापस आते ही वो जॉन पे झपट पड़ता है और दोनों में काफी हाथापाई होती है। लेकिन जॉन पुराना खिलाड़ी था और ये बात उसने जल्द ही साबित भी कर दी। वो उससे जीतने लगा। जब उसने उसकी गर्दन से पकड़कर लोहे की सलाखों के साथ लगाया तो तब उसने उसे सारी बात सच बताई कि कैसे तेरे बाप ने मुझे हर बार सजा दी, कभी भी मुझे सुधरने का मौका नहीं दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। सुनते ही नेल्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसने जॉन का सर पकड़ा और बंक के बेड के साथ लोहे पे दे मारा। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर लड़ना ही है तो ढंग से तो लड़ो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बाहर मैदान में उनकी एक लड़ाई अरेंज की जाती है जिसमें किसी किस्म का कोई रूल नहीं होगा। जब तक उनमें से कोई एक मर नहीं जाएगा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब से उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। लड़ाई से पहले ही वो एक दूसरे को न मार दें। सारे गार्ड्स और कैदी
सट्टा लगा रहे थे कि कौन जीतेगा। पूरी जेल इवन के वार्डन ने भी इन पे पैसे लगा दिए थे। फिर एक दिन नेल्सन से कोई मिलने आता है, लेकिन वो बैरी था। अब वो जेल से तो निकल चुका था, लेकिन अपने प्यार नेल्सन के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा रही थी उससे। वो सोच रहा था कि कोई क्राइम करके वापस जेल में आ जाए। उससे मना किया और कहा कि तुम ही मेरे अपने हो इस दुनिया में। इस पर बैरी ने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, एक बार बता बस मुझे। तभी एक आइडिया आता है नेल्सन के दिमाग में कि दूसरे हिस्से में नेल्सन का लॉयर गोल्फ खेल रहा था अपने ऑफिस में। उसका फ़ोन बजता है और नेल्सन उससे कहता है मुझे जेल से निकाल जल्दी यहाँ से। अब उसका वकील उसे याद दिलवाता है कि अब तू चेयरमैन नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है और मेरी फीस कैसे भरेगा तू। इस पर नेल्सन उसे कहता है कि मैं हेड नहीं बन सकता, लेकिन मेरा बेटा तो मेरी जगह ले सकता है ना। गोद ले लिया है और वो मेरे ऑफिस में आता ही होगा। तभी बैरी ऑफिस में घुस जाता है। 400 किलो का बेटा था उसका। उस वकील से कहा कि निकल अब यहाँ से, कि चेयरमैन की कुर्सी तो अब मेरी है। जल्द ही दोनों कैदियों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है और यहीं से तो कहानी की शुरुआत हुई थी। जॉन नेल्सन के ऊपर बैठ जाता है और अपनी शर्ट का एक हिस्सा जो कि उसने इंडस्ट्रियल क्लीनर से भिगोया हुआ था नेल्सन के चेहरे पे मल देता है। काफी था नेल्सन का बैलेंस बिगाड़ने के लिए। इसके बाद उसके चेहरे पे जोर से किक लगाता है जॉन। दोनों ने सिरिंज निकाल लिए ताकि एक दूसरे को जहर से मार दें। नेल्सन का मूड बदल जाता है और वो कहता है बंद करो ये सब कुछ। दोनों ने मैच ड्रॉ कर दिया, जिस पर दोनों एग्री हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ सीखी है कि किसी पर भरोसा मत करो। और अगले ही पल वो जॉन को इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन जॉन ने भी अपना इंजेक्शन उसको लगा दिया था। दोनों एक साथ गिर जाते हैं जैसा कि दोनों मर गए हों। मेडिकल टीम भी ये बात मान लेती है। दोनों ही मर चुके थे और अब सारी ताकत उसके बेटे बैरी के पास आ चुकी थी। लेकिन जब सब लोग चले गए तो बैरी ने ये कब्र खो दी। तभी हम देखते हैं कि नेल्सन जिंदा था, उसके प्लान का एक हिस्सा था। दरअसल नेल्सन ने शुरू में ही डीलर से दवाई ले ली थी जो किसी भी आदमी को 3 दिन तक बेहोश रख सकती थी। ये दवाई दोनों ने एक दूसरे को इंजेक्ट की थी। मेडिकल स्टाफ को बहुत ज्यादा पैसे देकर बैरी ने पहले से खरीद लिया था। दूसरी कब्र के पास खड़े होकर नेल्सन ने सोचा कि इसको तो यहीं पे मरने देते हैं, लेकिन बैरी इमोशनल हो जाता है। फिर वो जॉन को भी निकाल लेते हैं। बहस होती है और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और पुरानी दुश्मनी को वहीं दफना देते हैं। साल बाद हम देखते हैं कि सारे अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे।